Hi guys, welcome to Anushala by Anushree. From today onwards, we are going to start with class 10th economics, chapter number 2, lecture 1. Chapter 2 is about sectors of Indian economy. सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सेक्टर्स का मतलब यहाँ पर है क्या. जब हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हम एक कंट्री की इकोनॉमिक स्टेटस या इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, जिनको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़रिया है जिसके थ्रू लोग अर्न कर सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू लोग क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं. फिर पैसा कमाएंगे तो खर्चा करेंगे, सेविंग्स करेंगे, और इस तरीके से पूरे मार्केट में पैसा जो है या मनी जो है वो सर्कुलेट होने लगेगा, ठीक है. और यही सारी चीज़ों को मिलाकर बन जाती है हमारी इकोनॉमी, ठीक है. नॉट ओनली हमारी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी 3 सेक्टर्स पर डिपेंड करती है. एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस चैप्टर, राइट. चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं कौन सी और किस तरीके से काम करेंगी. यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखेंगे आपके एनसीईआरटी में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग किसी ना किसी तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, राइट. यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये लोग कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर जो ट्रेड हो रहा है या बिजनेस हो रहा है, ये भी एक प्रकार की टर्शरी एक्टिविटी है, सर्विसेज है, राइट. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये प्रोडक्शन में आ जाएगा, राइट. अब इनको सेग्रीगेट किया गया है 3 अलग अलग हेड्स के अंदर, 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर. सो सबसे पहली एक्टिविटी होती है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिविटी, और तीसरी होती है टर्शरी सेक्टर, ठीक है, या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. एक बार शॉर्ट में समझते हैं, फिर हम आपको रीड करके बताएंगे इसको, राइट. चलो, प्राइमरी सेक्टर में क्या आ रहा है, जब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके किसी प्रकार का प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन हो रहा है. जनरली आपको प्रोडक्शन तो याद रहता है, लेकिन आप एक्सट्रैक्शन भूल जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है. प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन. अब एक्सट्रैक्ट करना यानी क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करना यानी किसी भी चीज़ को निकालना, बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, राइट. कहाँ से बाहर निकाल पा रहे हैं हम, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ही बाहर निकाल रहे हैं, अर्थ के बाहर निकाल रहे हैं हम उनको, ठीक है. या फिर जो ऑलरेडी आपके नेचर में अवेलेबल है उनसे आप किसी चीज़ को ले रहे हो, ठीक. तो ये हो जाएगा एक्सट्रैक्शन, ठीक है. अब इसमें चाहे आप माइनिंग को इंक्लूड कर लो, या फिर आप जैसे हनी बी, ठीक है, ये जो शहद प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, जब आप इसको भी एक्सट्रैक्ट करते हो तो ये भी एक प्रकार का एक्सट्रैक्शन है, और ये भी किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा या प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा. और प्रोडक्शन मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके आप कुछ नया बना रहे हो, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है. तो इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व होंगे उनको हम कहेंगे कि ये व्यक्ति किस में इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर में या प्राइमरी एक्टिविटी में, राइट. अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होगी या सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा. सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जहाँ पर ये जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस करके, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्शन करके या फिर उनका एक्सट्रैक्शन करके हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं, उनका यूज़ करके आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है. रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बना रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिला हमको, या तो ये एक्सट्रैक्शन से मिला होगा या तो फिर यहाँ प्रोडक्शन से मिला होगा. इस रॉ मटेरियल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट में, राइट. चलो, तो ये हो जाता है सेकेंडरी सेक्टर. जैसे यहाँ पर अगर हमने प्रोडक्शन किया कॉटन का, ठीक है, कॉटन का प्रोडक्शन कैसे कर पाए हम, क्योंकि हमारे पास सनलाइट है, राइट. फिर हमारे पास इसके साथ वाटर आपको नेचुरली मिल जाता है, सॉइल आपको नेचुरली मिल रही है. तो यहाँ पर हमने प्रोडक्शन जब हम कॉटन का कर रहे हैं, कॉटन को ग्रो कर रहे हैं, तो हम प्राइमरी सेक्टर में हैं, राइट. लेकिन वहीं पर जब हम उस कॉटन से थ्रेड बना रहे हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग में आ गए ना. कॉटन हमारे लिए रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करेगी, और जो थ्रेड बनेगा वो होगा फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट. फिर इसके बाद आता है आपका टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर का मतलब सिंपली होता है सर्विसेज, है ना, जहाँ पर किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा. यहाँ पर व्यक्ति जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की तरह एक्ट करेगा, और फिर उसके बाद जो भी स्किल, जो भी नॉलेज या जो भी ट्रेनिंग उसके पास है, उसके थ्रू लोगों को कुछ ना कुछ सर्व करेगा, तब जाके वो जो पैसा कमा रहा है, ठीक है, वो किसके थ्रू आ रहा है, टर्शरी एक्टिविटी के थ्रू आ रहा है.
राइट। तो आई होप आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का एक बेस समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, चल। There are many activities that are undertaken directly using natural resources. Take from the example of cultivation of cotton. It takes place within a crop season. Definitely कॉटन के कल्टीवेशन के लिए एक क्रॉप सीजन हमारे पास है। क्रॉप सीजन मतलब उस पर्टिकुलर सीजन में ही वो क्रॉप ग्रो करेगी, प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। सूटेबल कंडीशंस वहीं पर बनेंगे उसके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेनली हम किस पर डिपेंड हैं? नेचर पे, बट पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। वाई? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी हैं जो नेचुरली तो हमको नहीं मिली हैं, हमने उनको प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। द प्रोडक्ट ऑन दिस एक्टिविटी कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। सिमिलरली इन केस ऑफ एक्टिविटी लाइक डेयरी, डेयरी यहाँ पर अगेन किस में आ जाएगा? आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। क्यों आ रहा है डेयरी? क्योंकि जो हमारे पास एनिमल्स हैं ये तो नेचुरली अवेलेबल्स है ना, इनको तो हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको तो हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो डेयरी भी किसके अंदर आ जा रहा है? बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर ये भी नेचुरली हमको मिल रहा है, अगेन अ प्राइमरी एक्टिविटी, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई डेयरी किसके अंदर आ रही है, तो विदाउट एनी डाउट आपको बताना है कि वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ रही है, ठीक है। द प्रोडक्ट हियर मिल्क इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स, मिनरल्स एंड ओर्स क्या होते हैं? जो आपको अर्थ के अंदर कुछ मिनरल्स रॉक्स में अटैच्ड ओर्स मिलती हैं, ठीक है। ओर्स का मतलब होता क्या है? जैसे मान लो अर्थ के अंदर ये एक रॉक आपको मिल रहा है, ठीक है, तो इससे अटैच्ड कुछ मिनरल अगर है तो इस पूरे रॉक को हम ओर कहने लग जाते हैं, ठीक है। सॉरी। आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। When we produce goods by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector, ठीक है। तो अगर आपसे कोई सिंपली डेफिनेशन पूछना चाह रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे कि भाई जब हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के बाद, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करने के बाद, तो वो किसके अंदर आ जाता है? प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। वाई प्राइमरी? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। यहाँ पर ये वर्ड जो प्राइमरी है ये क्यों रखा गया है इसका नाम? क्योंकि ये बेस है, ठीक है। जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा जो 1st to 5th होते हैं जनरली क्लासेस, उनको हम प्राइमरी क्लासेस बोलते हैं। क्यों प्राइमरी बोल रहे हैं? क्योंकि आने वाली सारी क्लासेस का बेस है, ठीक है। आने वाली सारी क्लासेस का क्या है? वो बेस। अगर ABCD नहीं आएगी तो फिर आप आगे जाके क्या साइंस और क्या SST पढ़ पाएंगे, गेटिंग? तो इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए ये क्या कर रहा है? एक बेस तैयार करके दे रहा है। अगर हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करना है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमको कॉटन की या फाइबर की या थ्रेड की ज़रूरत तो है, वो हमें कौन दे रहा है? प्राइमरी सेक्टर, ओके। चलो, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। इसका एक और नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर से मिल रही हैं और जो रिलेटेड सेक्टर होते हैं उसके साथ, जैसे कि डेयरी है जिसमें हम एनिमल हस्बेंड्री या रियरिंग ऑफ एनिमल्स कर रहे हैं, ठीक है, फिशिंग है और फॉरेस्ट्री है, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट से जब हम कोई भी चीज़ को ले पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई हैं। दैट्स वाई इसका एक और नाम है प्राइमरी सेक्टर का, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। चलो, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स activity in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. Industrial activity क्यों? क्योंकि भाई कोई भी चीज़ अगर यहाँ natural goods मिल रहे हैं हमको रॉ मटेरियल्स की तरह, ठीक है, तो हम उनको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना रहे हैं या फिनिश गुड्स बना रहे हैं। कैसे? किसी भी इंडस्ट्री में ही ना, किसी भी फैक्ट्री में ही तो काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं पर वो फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देखो, फिनिश प्रोडक्ट्स में आपको दिख रहा है जैसे चेयर है, कार है, शू है, बैग्स हैं, क्लॉथ्स हैं, ठीक है, और इवन कुछ ऐसे प्रोसेस्ड फूड जो हमको कहाँ से मिल रहे हैं? आपकी एग्रीकल्चरल सेक्टर से मिल रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ में काम हो रहा है और पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ बन जाती हैं जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। किसको? सेकेंडरी सेक्टर को। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. The product is not produced by nature.
यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में नेचर नहीं प्रोड्यूस करके दे रहा हमको कुछ भी, हाँ, बट हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमको प्राइमरी सेक्टर से मिले हैं उनको हम खुद से मशीन्स के थ्रू फैक्ट्रीज के अंदर इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करके क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हमको नेचर क्या दे सकता है, कॉटन, अगर हमको कॉटन ग्रो करना आता है तो। लेकिन क्या नेचर आपको ऑलरेडी बने बनाए शर्ट या पैंट या ड्रेसेस दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो इंसान को बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो इंसान कहाँ बनाएगा, इंडस्ट्रीज में। किस सेक्टर के अंदर आएगा, जो कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, the product is not produced by nature but has to be made and therefore some process or manufacturing is essential। कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी होनी चाहिए ना, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कि कॉटन को देख रहे हैं हम और कॉटन कपड़ा बन जाए, नहीं होगा। आपको कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थ्रेड में कन्वर्ट करके उसको प्रॉपर तरीके से वीव करना पड़ेगा और फिर जाकर कहीं एक प्रॉपर पीस ऑफ क्लॉथ रेडी होगा। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको सिर्फ एक पीस ऑफ क्लॉथ से सेटिस्फैक्शन तो नहीं है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अपने शर्ट और पैंट्स और ड्रेसेस के फॉर्म्स में लाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम, डिपेंड्स कि कितने बड़े लेवल पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन yarn एंड वीव क्लॉथ। यूजिंग शुगर केन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। We convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings। ये सारी चीज़ें क्यों हो पा रही हैं? क्योंकि हमें एक स्किल पता है, हमें एक नॉलेज है कि चीज़ों का, कि भाई किस तरीके से हम प्राइमरी गुड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद उनको हम अलग अलग तरीके के डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जिनके थ्रू हमारी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ईजी होगी जिससे। Since this sector gradually becomes associated with the different kinds of industries that came up, it is also called industrial sectors। ठीक है, यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि what is the difference between factory and industry। ठीक है, मोस्टली बच्चों को लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, जबकि ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री इज बेसिकली अ सेटअप। ठीक है, एक बिल्डिंग, एक रूम, जहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ मशीन्स रखी हैं, कुछ वर्कर्स एम्प्लॉय हैं और वो यहाँ पर किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री किसी रूम या बिल्डिंग या मशीनरी का नाम नहीं है। इंडस्ट्री मतलब उस काम को करने के लिए या उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जब हम उन सबको इकट्ठा रेफ़र करेंगे, है ना, एक साथ रेफ़र करेंगे जब उन सारी चीज़ों को, तो वो कहलाएगी इंडस्ट्री। ठीक है, बात समझ आई? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि फैक्ट्री है, तो मान लेते हैं कि एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, तो इस फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ शर्ट बनेगी। लेकिन इंडस्ट्री कौन सी कहलाएगी? ये टेक्सटाइल। ठीक है, अब अगर शर्ट्स बन रही हैं या बेड शीट्स बन रही हैं, ठीक है, या साड़ीज़ बन रही हैं, तो ये सारी चीज़ें बन तो कपड़े से ही रही हैं। ठीक है, कपड़ा ही बनाना पड़ रहा है ना अल्टीमेटली हमें, अलग अलग फाइबर को यूज़ करके। तो ये सारा कुछ किसके अंदर आएगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। बात समझ आई? तो इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री आर टू डिफरेंट थिंग्स। इंडस्ट्री इज डेफिनेटली अ ब्रॉडर टर्म देन फैक्ट्री, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं समझ आया या कोई डाउट है, देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर टर्शरी एक्टिविटी। तीसरी एक्टिविटी कौन सी होती है? टर्शरी सेक्टर या टर्शरी एक्टिविटी। अब देखो, प्राइमरी एक्टिविटी में हमने प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन कर लिया, ठीक है, फिर यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल मिले हमने उनको फिनिश गुड्स बना लिया मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, अब तीसरी जो सेक्टर है उसमें बच क्या रहा है? सर्विसेज। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ह्यूमन जो है वो एक्ट करेगा एज ह्यूमन रिसोर्स। अगर इंसान को काम आ रहा है, अगर उसके अंदर स्किल है, अगर उसके पास नॉलेज है, तभी वो किसी स्किल को या किसी सर्विस को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, सर्विस प्रोवाइड करा पाएगा। अदरवाइज it won't be possible, sorry, and is different from above two. These are activities that help in the development of the primary and secondary sector. It is one of the most important point. ठीक है, टर्शरी सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करने में मदद करता है, ठीक है, डेवलप करने में मदद कर सकता है।
These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process. अब ये कैसे हो रहा है? देखो, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, राइट, जैसे कि बैंकिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, इंश्योरेंस है, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, ये अपने आप में किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही हैं, लेकिन ये मदद करती है। अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर एरिया में खेत है जहाँ पर शुगर ग्रो कर रहा है, शुगर केन ग्रो कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर एक फैक्ट्री है जो बनाती है शुगर, राइट, तो ये तो प्राइमरी एक्टिविटी है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, ना तो यहाँ पर प्रॉपर रोड्स हैं और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार के प्रॉपर व्हीकल्स हैं जिनके थ्रू क्या हो सके, ये रॉ मटेरियल इस फैक्ट्री तक पहुँच सके, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर ये जो बीच का काम है, ठीक से मतलब यहाँ से यहाँ सामान पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसके अंदर आएगा, टर्शरी सेक्टर के अंदर। अगर टर्शरी सेक्टर प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है तो प्राइमरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in the wholesale or retail shops, ठीक है। सेम फील्ड से अगर फैक्ट्री तक नहीं आ पा रहा है तो ये समस्या यहाँ भी तो आएगी, जब ये फैक्ट्री से मार्केट में नहीं जा पाएगा तो सामान बना के भी अगर आपने रखा है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो मार्केट में कैसे सामान पहुँचेगा। और अगर आपने सामान मार्केट में ला भी दिया है बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, राइट, तो वहाँ पर क्या होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या सामान बनाया। तो एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो अ टर्शरी एक्टिविटी और कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर these in godowns. We may also need to talk others over phone or send letters, communicate or borrow money from banking to help production and trade. Transport, storage, communication, banking, trade are some examples of tertiary activities. Since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector. तो tertiary sector का दूसरा नाम होगा service sector. Why? Because it provides services. ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, है ना। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, है ना, या दूसरे पर्सनल सर्विसेज हैं, वॉशरमैन, बार्बर्स, लॉयर्स, ये सारे लोग भी सर्विस सेक्टर के अंदर आ रहे हैं बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सर्विस। और अगर ये अपनी सर्विसेज देना बंद कर देंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर के लोग हैं, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ स्किल या कुछ नॉलेज को गेन करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, बाकी लोगों की लाइफ थोड़ी सी ईजी कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 सेक्टर्स। नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है, बट नॉट इन दिस लेक्चर, in our lecture number 2, ठीक है। So stay tuned for lecture number 2 and there will be a little help for you in the end of the lecture, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कुछ questions को भी हम explain यहाँ पर कर दें, ठीक है, ताकि उनको आंसर करना आपके लिए थोड़ा सा easy हो। So if you like this lecture, don't forget to like, comment, share and subscribe the channel if you haven't done yet. Thank you so much. Keep watching. Stay tuned for lecture number 2.